नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या कहा खत्म कर दिया है ना। तो चलिए 31 नंबर पर काम करते हैं। देखिए क्या कहता है कि यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। तो भाई हमने आपको एकदम से सरल तरीका बताया था, सटीक तरीका बताया था कि क्लास 10 में पढ़े प्रायिकता है ना, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला बताया था संभव घटना बटे कुल घटना, बस इतने सा तो करना है। तो संभव क्या है, संभव का मतलब क्या है ना मेरे भाई, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हम गए 5 रुपया 10 रुपया लेकर के गए चौक पे, है ना, दुकान गए, दुकान में 4 रुपया खर्चा कर लिए, तो ये 4 संभव है। बोलेगा कितना खर्चा के 4, तो 4 संभव है। ऊपर में 10 रुपया जो लेकर गए टोटल 10 नीचे में। आप लोग एग्जाम में भी देते होंगे, 100 का मार्क्स देते हैं तो 100 नीचे लिखता होगा, नंबर जितना भी आया, जैसे मान लेते हैं 75 नंबर, 75 ऊपर में लिख देते, ऐसा ना। तो बस इसको भी वही करना। तो देखिए 18 पंप 17 घंटा, तो 7 घंटा, तो एक पंप के लिए 7 घंटा, 18 पंप के लिए कितना होगा 7 घंटा, 18 गुना 7 है ना। और कहता प्रतिदिन कार्य करके इतना, तो टोटल है, इतना 2170 टन पानी, तो टोटल है, तो टोटल को नीचे लिख ले 2170 टन पानी। तो क्योंकि इसी घंटा लग रहा है, आपका दिन है याद के 10 दिन, तो 10 से भी मल्टीपल कर दिए, एक 10 दिन है, तो एक दिन में इतना, तो 10 दिन में 10 इंटू इतना कर देंगे ना, और टोटल को नीचे लिख लिया, तो संभव घटना बटे कुल घटना की है ना। अगला फिर दूसरा बार में कहता 16 पंप, 16 हो गया 9 घंटा, तो 16 के लिए 9 घंटा, 16 गुना 9 प्रतिदिन कार्य करके इतना, टोटल इतना टन पानी करता है। बोला कितने दिन, दिन पूछा, दिन पता नहीं एक्स, तो टोटल को नीचे लिख लिया 1736, बाकी बात हो गया। संभव घटना बटे कुल घटना, भी संभव बाय कुल, दोनों वही, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 0 से कटा दूं, चलिए कटा दिया, 0 0 से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको कह सकते हैं किससे कटाऊँ, यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 का 7, और आपका देख लेते तो 9 से 9 दूना 18, 9 का 9, 9 दूना 18, और 2 से कटा दीजिए, 2 से 8 बार में कट गया है ना। 8 से इसको कटाइए तो देखिए कटता 8 से 8 दूना 16, बचा 1, 8 का 8, बचा 5, 8 सत्ते 56 है ना, कट गया 8 सत्ते 56, 7 में 31 से कटा दीजिए तो इसको 31 से, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 210 और 7 17, यानी 7 बार में कट गया। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 7, तो 7 दिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि पाँच इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तथा 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के इंजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रकार और दूसरा प्रकार की बात कर रहा है, तो पहला प्रकार और दूसरा प्रकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो उतनी जितनी यानी कि बराबर, उतनी जितनी का मतलब था बराबर, ठीक है। तो पहली प्रकार के 3, तो 3 इंजन और उतनी ही जितनी करते हैं, कहता है जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, तो दूसरी प्रकार के 4, दोनों बैलेंस आ जाएगा, है ना। अगर रेशियो में प्रकट करेंगे, पहला और सेकंड रेशियो प्रकट करेंगे, पहला है आपका 4 और सेकंड आपका आ जाएगा 3, तो यह लिख लिया पहला 4 सेकंड हो गया 3, तो इस प्रकार से रेशियो प्रकट हो गया। अब आगे जो कह रहा है उसके अनुसार से कार्य कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 5 इंजन है ना, तो 5 इंजन, एक के लिए 5, 4 के लिए हमें जाना है ना। एक इंजन 5 इंजन है ना, 5 इंजन, और यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ 3 इंजन, तो एक के लिए 5, तो 4 के लिए 4 5 20, डायरेक्ट बोल सकता हूँ 20 हो गया, इंटू 9 घंटा कार्य करता है, तो 20 के लिए 9 घंटा, 9 से मल्टीपल कर दिए, प्रतिदिन कार्य अब कहता है 6 मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन, ये 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो 6 मीट्रिक टन कोयला ये कुल है, क्योंकि ये सब कार्य करके इंजन ये 6 कोयले का उन्हें खपत कर रहा है, तो 6 आपका कुल है, तो कुल आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिख देना है। आगे देखते आगे क्या करता है, बाकी बात तो कुछ नहीं है। आगे दूसरे का टर्म में कहता है कि 8 इंजन, क्या चीज़
8 इंजन, यहाँ एक इंजन पर 8, 3 इंजन यहाँ पे 8 तिया कितना जगह 3, 8 तिया 24, तो डायरेक्ट बोल दो 24 कितना है 24। तो यहाँ पे मैं बोला क्या बोला भाई 8 इंजन 10 घंटे, तो 10 से मल्टीपल कर दे घंटे से, क्योंकि सभी के लिए 10 घंटा, 10 से मल्टीपल कर दे तो उतनी ही खपत करते, 3 इंजन उतनी ही खपत करते जितनी की, अब उतनी ही खपत करते हैं भाई यहाँ पे जितनी की दूसरी इंजन खपत करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, थोड़ा सा पकड़े, बोला कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, टोटल कोयला तो टोटल एक्स नीचे में क्लियर है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। अब इसको हल करिए 10 से 10 दूना 20 है ना, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 2 गया, 3 से 8 बार में एक्स गुना इधर कीजिए एक्स बराबर 8, तो 8 तो 8 मीट्रिक टन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 32 का सी क्लियर है। तो जो पूछे वही चीज़ आपको करना, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, कहता है 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, तो 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर जो है कि देर में भरी जाएगी, टंकी कितनी देर में भरी जाएगी ये बताना है। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि यह देखिए 10 पाइप है, 10 पाइप 28 मिनट, 10 पाइप के लिए 28 मिनट होगा ना, तो 10 × 28 कर दिए भरते हैं, या टोटल नहीं बोल रहा है कितना भरते हैं। ठीक है, तो टोटल नहीं बोला, टोटल नीचे में नहीं लिखेंगे। 3 पाइप खराब हुआ तो बचा अब कितना पाइप 7 पाइप बचा, बोला कितने टंकी भरे जाएंगे, तो एक्स टंकी, तो एक्स से दोनों वही है इसलिए बैलेंस हो गया, 7 से कटा 7 चौक 28, 4 × 10 तो 40, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 40। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 मिनट है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि जो है कि 70 बार लपेटी जा सकती है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न है ना, तो आपको इस कैटेगरी से जो कि बनाना, उस कैटेगरी से हो सकता है उलझन में आ जाइएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपका त्रिज्या दिया गया, तो यहाँ पे त्रिज्या लिख लेते हैं ना, त्रिज्या लिख लेते हैं, त्रिज्या समझिएगा, पहले त्रिज्या लिख लिया, और एक साइड आपको क्या लिया लपेट, ठीक है लपेट लिख लेना। अब देखिए त्रिज्या लपेट दोनों लिख लिया। अब यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 है, लपेट गया है 70, ठीक है। फिर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लपेट की बात करें, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लपेट की बात करें, बोला कितनी बार, तो एक्स बार। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहली बार यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे, एरो वाला मेथड यूज करेंगे, एरो वाला मेथड यूज करेंगे। तो एरो कहाँ पे कब लगाना, जो बड़ा हो ना, जिसका बड़ा होगा वो वहाँ पे एरो लगाना। बड़ा आप इसमें नहीं देखिए, त्रिज्यम नहीं देखिए 14 बड़ा के 20 बड़ा, अब इसमें देखिएगा तो आप कहिएगा सर जी 20 बड़ा, तो ऐसे एरो लगेगा है ना, जिधर बड़ा रहेगा उधर से इस प्रकार से एरो लगेगा। लेकिन यहाँ पे त्रिज्यम नहीं देखिए, यहाँ से तो लग लीजिए बड़ा कौन होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हमसे ये वाला पूछा गया, इधर ना पूछा है, समझिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसको लपेटा गया 70 बार। समझने का प्रयास कीजिए, त्रिज्या मान लेते इतना बड़ा होगा 14 सेंटीमीटर, सपोर्ट है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना बड़ा, तो जो लपेट मारेगा तो इसमें 70 बार लपेट दिया गया, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो 20 सेंटीमीटर इतना बड़ा 20 सेंटीमीटर का, अब जो लपेट होगा भाई तो 70 बार तो लपेट नहीं होगा, उससे कम ही ना होगा, क्या होगा कम ही ना होगा। तो मेरा कहने वाला अक्स का जो आंसर आएगा तो इससे कम आएगा, है ना, क्योंकि भाई त्रिज्या बढ़ा दिया है तो लपेट तो कमेगा, तो लपेट कमा तो सबसे बड़ा त्रिज्या तो किसका मानेंगे इधर से, तो बोलिएगा 14, सबसे बड़ा उधर, लपेटा में सबसे ज़्यादा लपेटाएगा किधर लपेटाएगा भाई, इस साइड, ऐसे ही लपेटाए की बात करें तो इस प्रकार से आपका भाई एरो लगेगा। ध्यान से समझने का प्रयास, इस प्रकार से, क्योंकि त्रिज्या कम है लपेटा रहा है ज़्यादा, या त्रिज्या जब बड़ा कर दिया तो लपेटाएगा कम, तो ये वाला कम हो गया, ये वाला ज़्यादा हो गया, है ना। तो जिधर ज़्यादा होगा उधर एरो आपको दिखा देना, बस इतने सा करना और बाकी बात आपको कुछ नहीं करना। जब इतना सा कर दिया, देखिए भाई ये जो एरो दिख रहा है ना, ये जो एरो दिख रहा है, ये जो एरो का लोकनी का चीज़ दिख रहा है, तो लोकनी को लोकनी के साथ मल्टीपल कर देना है ना, 14 गुना हो जाएगा 70 भाई 14 गुना 70, अब बटा जो 20 बच गया इसको लिख लीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जो बच गया उसको नीचे में लिखना है, तो 0 0 कटा दे, 2 से कटा दे 7 और 7 7 49, तो राइट आंसर बोल सकते हैं 49। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से निकाल सकते, जब भी पता ना चले भाई टोटल क्या है नहीं है, उसको इस प्रकार से बनाना। जैसे 35 भी देखिए वही है,
कहते यदि इतना मीटर लंबी लोहे की एक सामान्य छड़ का भार जो है कितना किलोग्राम है, तो इसी प्रकार के 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। यह ध्यान से देखिए, लंबा ही है और भार है ना, लंब है और भार है, वजन है, ठीक है। तो लंब देखिए क्या है, ये लंब है 4.5, वजन की बात करें तो छड़ है भाई, वजन है 17.1, और इसी प्रकार के 12 लंब है और वजन की बात करें तो वजन पूछ दिया गया। तो इसका तो एरो ऐसे रहे करेगा, है ना, इसका तो एरो इधर रहे करेगा, ध्यान में रखना है, ये तो कोई काट नहीं सकता। बाकी इसमें एरो किस साइड से लगेगा ये ध्यान में रखना। 14.5 मीटर कुछ लंबी है, वजन दे देगा भाई 17 दशमलव कुछ केजी है। अब इस यहाँ 12 लंबा कर देगा, 12 कर देगा लंबाई, 12 मीटर लंबा कर देगा, तो वजन तो पक्का है, इससे तो जदीय नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, जदीय ना, तो 12 तो किधर हो गया, इस साइड हो गया, तो इसे ऐसे घूमेगा। नहीं समझे, नहीं समझे। तो 14 लंबा, 14 मीटर कुछ लंबा है, मान लेते इतना मीटर कुछ लंबा है, तो इसका वजन क्या ना, छड़ है लंबा, इसका वजन क्या ना, तो 17 पॉइंट कुछ किलोग्राम, ये वजन निकला किलोग्राम में, और इसका अब 12 मीटर लंबा कर देगा। सोचिए इतना लंबा है तो है ना, तो इसका वजन ढेर ना हो जाएगा, तो ढेर हो गया तो ये बड़ा हो गया, इधर से एरो इधर से खींच देगा, ठीक है। तो बस इतने से आपको समझाना है। अब देखिए ये जो लोकनी है ना, तो लोकनी टू लोकनी कर देना, तो 12 गुना 17.1 कर दिया, बाकी जो बच गया उसको नीचे लिख देना, 12 बच गए। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 12 गुना इतना कर दिया, बचा ए भाई उल्टे पुल्टा कर दिया, लोकनी टू लोकनी, हाँ लोकनी टू लोकनी कर दिया, बाकी बचा ये 4.5, तो ये 4.5 यहाँ होगा। चलिए ये पॉइंट से ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए और क्या करना पड़ेगा, अब कटाइए, तो मैं कह सकता हूँ 9 से कटाइए, 9 पच्चे 45, 9 से कटाए 9 एक 9, बचा 8, 9 9 81, है ना। तो 12 गुना इतना कर दीजिए, 12 गुना इतना करिए, 12 नमा 78 से 12 नमा, तो देखिए एक देखिए समझिए, थोड़ा सा और फटाक से बन जाए, नीचे 5 है ना, नीचे में 10 बना दीजिए, क्या करें कि 10 बन जाए, बोले सर जी 2 से मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ 200 तो ऊपर में 2 से कर दीजिए। अब देखिए सेम हो गया ना, अब देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 गुना 12 कीजिए 24, 24 गुना 19 कीजिए, तो 19 चौके 76 के 6 हो जाएगा, हाथ में जैसे 7, 19 से का है ना 24 हुआ था, तो 19 दूना ये 12 तो 24 ना हुआ था, 19 दूना 38 और हो गया 7, 38 40 5 45 हो जाएगा, और नीचे में 10, तो यानी 10 एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक डिजिट, तो इस प्रकार से फटाक से बोल दिए 45.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई आप यदि 2 से नहीं गुना करने यदि भूल रहे हैं तो डायरेक्ट गुना करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, तो ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाता है, तो 80 पॉइंट इतना सेंटीमीटर की कितनी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा, यानी व्यक्त करें। ध्यान से देखिए एक मानचित्र का दूरी है ना, यह मानचित्र वाला लिख देते हैं, मानचित्र। क्लियर है, मानचित्र, तो मानचित्र के लिए दिया गया इतना है ना 0.8 सेंटीमीटर की दूरी, और एक वास्तविक दूरी है ना, वास्तविक, ठीक है, ये दिया गया 8.8, और दूसरे का बार में दिया गया 80.5, और पूछ दिया गया भाई कि वास्तविक दूरी पूछ दिया गया। तो चलिए वास्तविक दूरी अब आपको खोजना है कि बड़ा कौन है, बस इतने पर तो खटना है आपको ना, बड़ा कौन है। तो बोले मानचित्र दूरी इतना है तो वास्तविक दूरी इतना हो गया, यानी बाहर गया, तो मानचित्र में 8 है, 0.8 है, तो इतना हो गया। अगर इसी को 80.5 कर देंगे और पक्का है भाई इससे भी ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, तो बड़ा तो ये वाला हो गया ना। तो इसको एरो किस प्रकार से आना चाहिए भाई, ऊपर से नीचे, लोकनी नीचे आएगा, इसमें क्या आएगा, लोकनी नीचे, यानी कि इस प्रकार से आएगा, और इसका तो बस ऊपरी रहेगा, इसका तो समझिए वही होगा जो है वही होगा, बाकी इसमें बदली ना होगा, बस इधर का चेंजिंग खाली करना किधर क्या होगा नहीं होगा। अब ये देखिए ये गुना कर दीजिए, ये वाला चीज़ है ना, जहाँ लोकनी टू लोकनी कर दीजिए, तो लोकनी टू लोकनी 80.5 गुना 8.8 कर दिए, अब बटा जो बच गया उसको नीचे, तो 0.8। क्लियर है, तो ये 8 से ये पॉइंट से पॉइंट गया, 8 से कटाइए, 8 गया, गुणा 11 5 55 करीब 5 एक दशमलव भी है, या 5 11 88 हो गया, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट 885.5, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फटाक से आप जो है बोर्ड पूरा ताम झाम से जो है आगे निकल सकते हैं, आप फटाक से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना है भाई, 37 नंबर की बात कर लेता हूँ।
तो 37 नंबर में आपका क्या दिया गया, देखिए तो कहता कि 7 मकड़ी 7 दिन 7 जाल बुनते, बस संभव बाय कुल यहाँ पे करना है। 7 मकड़ी 7 दिन, 7 मकड़ी के लिए 7 दिन, तो 7 इंटू 7 है ना, जाल बुना 7 जाल, ये जाल जो बुना है टोटल नहीं है, आप लोग बताइए कुछ ना कुछ कम कर रहा है, ये टोटल है ना कम कर रहा है, 7 जाल बनाए तो टोटल है ना, तो टोटल को नीचे लिख दे। आगे कहता है 1 मकड़ी 1 जाल बनाए, तो 1 को नीचे लिख दे, 1 जाल कितने दिन में बनाएंगे, तो x दिन कहानी खत्म, 7 7 गया तो x का वैल्यू 7, तो फटाक से मार दीजिए 7 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस सब में दिमाग नहीं लगाना था भाई, बस आपको संभव बाय कुल करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 38 देखिए कहता 7 और कहता यदि 7 औरत 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करते हैं, यहाँ पे टोटल की बात करें, टोटल ये नहीं पता चला 7 गो मंजिल भाई के कम कर रहा है, तो टोटल 7 गो मंजिल ना कर रहा है, तो टोटल नीचे लिखेंगे 7 औरत 7 झाड़ू, तो 7 इंटू 7 7 मंजिल, टोटल नीचे लिख दे, 7 घंटा लगा, 7 को मल्टीपल कर दे, 7 के लिए लगा इसलिए 7 को कर दे, ये हो गया संभव बाय कुल। इधर दिखे 3 औरत है ना 3 झाड़ू 3 मंजिल, टोटल 3 मंजिल, नीचे आ गया साफ करने में कितने घंटे, तो x घंटे, कहानी खत्म। 7 7 गया 3 3 गया, 7 7 49 49/3 आ जाएगा, तो डिवाइड कीजिएगा 16 3 48, यानी इस प्रकार 16.1/3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो 39 नंबर कहता है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं भाई। अच्छा यहाँ पर आप लोग खुद बताइए टोटल क्या है, बताइए तो कहेगा सर जी टोटल 4 चटाई की बात करें, क्योंकि वो 4 चटाई को बुन रहा है, जितना दिन में भी लगा ले, तो मैं कह सकता 4 बुनकर है और 4 दिन लग रहा है, तो चारों के लिए 4 दिन, 4 इंटू 4 बुन सकते हैं 4 चटाई, तो 4 को नीचे लिख लिया। कहता है कि इसी गति में 8 बुनकर, तो 8 बुनकर लिख लिया, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 8 दिन, तो दिन लिख लिए, और बाग वाला कितनी चटाई बुन सकते, तो x चटाई, कुछ नहीं तो x, तो टोटल नीचे में लिखते हैं, बाकी तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। 4 से 4 गया कम खत्म, 4 से कटा दे 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो 8 इंटू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 16, तो x वैल्यू 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 40 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो यदि कहता है कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को जो है कि किसी कार्य को, वो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना छूटा है भाई, 1/4 भाग छूटा है, याद कि नीचे आ गया है ना, 1/4 भाग होगा, याद कि नीचे भोग लिखा गया, थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए आप किताब में जो है मिला लीजिए ना, किताब में मिला लीजिए भाई, 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति जो है और लगाए जाए कि जो है कि सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, 1/4 ऊपर में आपको कर देना, बाकी बात बनाना है उसी प्रकार से। तो टोटल को आपको खोजना है ना, क्या है टोटल, उसी के अनुसार से चलेगा। 400 व्यक्ति है तो 400 व्यक्ति तो टोटल नहीं है, काम करेगा। 9 घंटा लगा, 9 घंटा भी टोटल नहीं, कार्य करके किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में, 10 दिन है 10, 1/4 ही टोटल है भाई, 1/4 भाग कर रहा है। क्लियर है। तो कहता तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन, है ना, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शेष कार्य को बोला 20 दिन में समाप्त। भाई यहाँ पे देखो टोटल नीचे में बताता है, तो 4 टोटल है, कम था तो 1 के कम किया, तो अब बचा कितना 3, तो टोटल कितना बचा भाई 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं नीचे में अभी 3/4 है, टोटल को नीचे लिख दे, आपको पता है, तो अब यहाँ पे टोटल को नीचे लिख दे। यहाँ पे अब बोला भाई आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे देखिए आगे 8 घंटा, 8 लिख दिए, और कुछ बोला भाई 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन, 20 भी दिन लिख लिया, ठीक है, 20 भी दिन लिख लिया, और शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करें। पूछा गया क्या भाई कितने अतिरिक्त व्यक्ति पूछा, x से मल्टीपल, बाकी बात तो कुछ किए नहीं भाई, जो बोला वही चीज़ हमने किया। अब कटाउन छटाउन कीजिए, तो जो कटा थे 4 से 4 नीचे गया, अब ये 1 0 से 1 0 गया। क्लियर है। और देख लेता क्या जा रहा है, ये आपका जा रहा है 8 पंचे 40, 8 से गया 8 पंचे 40, यानी यहाँ पे बजेगा 50, और गया 2 से गया ये 2 से 25, और नहीं जाना है ना। अब 9 गुना 3 कीजिए, 9 तिया 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा 25, है ना। तो कर दीजिए आंसर आ जाएगा 25 सते
25 25 चौके 100, 25 7 175 करीब 5, तो चल 17, 25 में 50 और 17 जोड़िएगा तो 60 67 हो जाएगा ना, तो 67 675। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आया 675, तो 675 आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए हैं, अलग से बोला और कितना लगा, टोटल 400 व्यक्ति है, अब ये 675 व्यक्ति हो गया, तो अलग से घटा दे करके पता चलेगा 275 होगा घटाने में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसे कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।